हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं डाउनलोड्स मैसेज के माध्यम से। एंड आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से। एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से आप लोगों के जीवन में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या अन्य गाइडेंस आ रही है एंड क्या अन्य मैसेज है जो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे आज के डाउनलोड्स मैसेज से कि आज डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, किन के बारे में ये मैसेज आ रहा है। तो देखिए आज का जो डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, जो डिवाइनली जो मैसेज आ रहा है यानी डाउनलोड्स चैनल मैसेज आ रहा है, वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनकी लाइफ में थोड़ा ना हौच पौच मचा हुआ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है वो इंसान एंड वो समझ नहीं पा रहा अपनी एनर्जीज़ को, वो इंसान समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पे उसकी लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, घर में मन मुटाव हो जा रहा है एंड वो इंसान की एनर्जीज़ भी ऐसी है ना कि इस टाइम में स्ट्रेस में है, चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एग्रेशन है उस इंसान के अंदर। उस इंसान से भी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी से आज की किसी ऐसे इंसान की, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उस इंसान को पता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, प्लस उसकी अवेकनिंग फेज चल रहा है एंड कहीं ना कहीं उसकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर हीलिंग्स भी चल रही है। जैसे उसको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम है उससे, तो उस पर उसकी हीलिंग चल रही है एंड साथ ही साथ कुछ चीज़ों पे भी उसकी इंटरनल वे पे हीलिंग चल रही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण मेन यानी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए आपकी इनर ग्रोथ यानी इनर हीलिंग। आपको इनर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी होता है, डिवाइन से अलाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस इंसान के साथ ये सारी चीज़ें होने का मतलब है कि ये इंसान इन सभी चीज़ों को अभी सीरियस नहीं ले रहा है कि इनर ग्रोथ यानी इनर हीलिंग करना कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए एंड डिवाइन से कनेक्ट होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीज़ों को वो इंसान इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहा है जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्रिएट हो रहे हैं एंड लोगों से मन मुटाव क्रिएट हो रहे हैं एंड उसको भी स्वयं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एनजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है एंड बहुत सारी नेगेटिविटी उस इंसान के अंदर आ रही है। ठीक है, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो अपनी हीलिंग नहीं कर रहा है बाय गाइडेंस। अगर उसको गाइडेंस मिल रही है उस इंसान को भी, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंसान चल नहीं रहा है, सीरियस नहीं ले रहा है अपने इनर हीलिंग एंड इनर ग्रोथ को। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ कर लिया तो कर लिया, थोड़ा बहुत मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन आपको कुछ चीज़ें अपनी रूटीन में रखना होगा ताकि आपकी डे बाय डे हीलिंग होती जाए, इनर ग्रोथ होती जाए एंड इनर हीलिंग होती जाए, जिससे कि आप डिवाइन से भी अलाइन हो एंड आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है या आपके अंदर जो एग्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कार्मा बैगेज है या अन्य कोई भी जितनी भी नेगेटिविटी है, डे बाय डे वो हील होती चली जाए एंड आपके चाक्रास भी बिल्कुल क्लीन होते जाएं, बैलेंस होते जाएं। तो जब तक आप अपने बैलेंस फॉर्म में नहीं आएंगे एंड तब तक आप अपनी जो कहते हैं ना सोल पर्पज़ या अपनी जर्नी के मेन पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे फर्स्ट ये होता है कि जब आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नीज में हो तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको वर्क तो करने ही करने होते हैं, सर्विंग करना होता है, ठीक है, साथ ही साथ अपनी इनर हीलिंग करनी होती है, इनर ग्रोथ करनी होती है, सेल्फ लव करना होता है एंड बहुत सारी चीज़ें जो आपके जर्नीज़ के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस मिलती है, तो आपको वो करना ज़रूरी होता है ताकि आप बैलेंस फॉर्म में आ सकें। ठीक है, तो आपको अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग जो भी गाइडेंस जो भी मैसेज मिलता है वो तो करें ही करें एंड इनर हीलिंग एंड इनर ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो भी करें ताकि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म में आ सकें एंड इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें जैसे एनजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, गुस्सा एंड फियर एंड डिप्रेशन एंड जो लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं या किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपकी बॉडी में या फिर आपके चाक्रास में, तो वो भी हील हो सकें एंड आप इस तरीके की चीज़ों नेगेटिव चीज़ों से आउट हो सके एंड एक बैलेंस एंड एक हील एंड एक ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड लाइफ को जी सको जिसके लिए डिवाइन ने आपको चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये मैसेज आज का डाउनलोड किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो आपको इनर वर्क एंड इनर ग्रोथ एंड इनर हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप ग्रोथ में जा सकें एंड बैलेंस में आ सकें एंड अपने सोल पर्पज़ पे वर्क कर सकें। ठीक है,
तो चलिए टैरो के माध्यम से देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया 3 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आया है, द चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज एस ऑफ वैंड्स। तो देखिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स वेट कर रही है, आपकी लाइफ में ईश्वर स्वयं है यहाँ पे, द हेरोफेंट एंड द सन एंड बॉटम कार्ड इज एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स कार्ड है, मेजर अरकानस भी हैं। ठीक है, तो ये क्लियर साइन आ रहा है कि ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही है कि आप यहाँ तक पहुँचें। ठीक है, एंड इन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें एंड साथ ही साथ अपने सोल पर्पस को भी करें। तो आपको अपनी चीज़ों को अच्छे से समझना ज़रूरी है, एनालाइज करना ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट कार्ड जो आया 3 ऑफ वैंड्स, ये बता रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए लंबे टाइम तक इंतज़ार नहीं करना है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उस चीज़ का इंतज़ार करूँ, उसके लिए वर्क करना है, यानी अपने आप को प्रोग्रेस में लाना है। ठीक है, ग्रोथ पाने के लिए अपने आप को प्रोग्रेस में लाना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में यदि आ रही है तो देखिए ध्यानपूर्वक से चूज़ कीजिएगा एंड सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, आपकी प्रोग्रेस के लिए अच्छी हो। कहने का मतलब है कि आप अपने आप को ग्राउंडेड भी रखिए, लेकिन किसी चीज़ के लिए लंबे टाइम तक वेट मत कीजिए, किसी ग्रोथ के लिए, किसी प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, एंड इंतज़ार मत कीजिए। आपको किसी चीज़ में ग्रोथ चाहिए या फिर मूवमेंट चाहिए तो आपको उसके लिए वर्क शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद आया द हेरोफेंट। तो द हेरोफेंट ये बता रहा है कि आपको अपना स्पिरिचुअल विजडम जो है उसको बढ़ाना चाहिए, उसको मतलब उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करनी चाहिए। अपने स्पिरिचुअल ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको चीज़ें पढ़नी चाहिए ताकि आपके अंदर जो आपकी सोल में स्पिरिचुअल विजडम है या ज्ञान है उससे वो कनेक्ट कर सके। साथ ही साथ ये विजडम जो स्पिरिचुअल ज्ञान है आपकी लाइफ में ग्रोथ में, आपकी इनर हीलिंग में, इनर कहते हैं ना इनर ग्रोथ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सके एंड उसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी कर सको। तो स्पिरिचुअल विजडम आने का मतलब है कि डिवाइन बिल्कुल क्लियर साइन दे रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस कीजिए, बढ़ाइए, इनर ग्रोथ कीजिए, उसकी इनर हीलिंग कीजिए। ठीक है, सेल्फ लव कीजिए। साथ ही साथ रिलीजियस जो बिलीव्स होते हैं, ठीक है, उन पर भी आपको बिलीव करना है कि जो रिलीजियस बने हैं या जो धार्मिकता है वो क्यों है हमारी लाइफ में एंड वो आपको क्या सिखाती है। देखिए कहीं ना कहीं धार्मिकता आपको एक नियम में भी बांधती है, डिवाइन से तो कनेक्ट करती है लेकिन एक नियम रूप, एक नियमित जीवन भी देती है। तो हर चीज़ के पीछे इम्पॉर्टेंस है, कोई ना कोई तभी चीज़ें बनी हुई हैं, तो आपको उसके पीछे के रीजंस को जानना है। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रेडिशंस होंगे। ठीक है, आपकी जो जहाँ से आप बिलोंग करते होंगे वहाँ से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेडिशंस होंगे। तो वो ट्रेडिशंस क्यों बने आपकी लाइफ में, जो ब्यूटीफुल ट्रेडिशंस हैं जो आपकी लाइफ में आपकी इनर ग्रोथ में, इनर हीलिंग में एंड साथ ही साथ आपको एक जैसे कहते हैं ना ब्यूटीफुल एंड एक स्वस्थ जीवन देने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो उन सारे ट्रेडिशंस को आप अवश्य अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो द हेरोफेंट कार्ड आ रहा है कि ये बता रहे हैं डिवाइन स्वयं आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने स्पिरिचुअल ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, जो आपकी इनर हीलिंग है, इनर ग्रोथ है, उसको अवश्य ही करना चाहिए ताकि आप हील हो सकें, बैलेंस हो सकें, लाइट फील करें एंड जब अपने अंदर आप ज्ञान भरते हैं तो आपकी जो सोल है वो हील होती जाती है, लाइट में आती है, सेटिस्फाइड होती है, फुलफिल्ड होती है, जिससे कि आप बैलेंस फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कार्ड आया 5 ऑफ सोर्ड, तो ये बता रहा है आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की कोशिश ना करें, ना ही अपने आप को जिताने की कोशिश करें कि नहीं यहाँ पे मैं ही जीतूंगा इस लड़ाई में, या जानबूझकर किसी भी लड़ाई झगड़े को बढ़ाएं नहीं, ना ही किसी लड़ाई झगड़े में पड़ें, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। साथ ही साथ अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाना है एंड दूर रहने की कोशिश करनी है। एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशंस या कहते हैं ना प्रॉब्लम आती है तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, ना कि लड़ने लग जाएं एंड जीतने की कोशिश करें लड़ाई में कि नहीं, यहाँ पे गलत होते हुए भी कई बार इंसान अपनी गलती को नहीं मानता है, लड़ाई करता है। तो आपको देखना है कि आप कितने गलत हैं वहाँ पर एंड वहाँ से आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकलें। सबसे फर्स्ट जब अपने आप में आपको नॉलेज से भरेंगे, ज्ञान से भरेंगे, साथ ही साथ अपनी इनर हीलिंग करेंगे, इनर ग्रोथ करेंगे, तो आप हर प्रकार के क्या डिप्लोमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। यानी कि डिवाइन का मेन पर्पस है कि आपको कन्फ्यूज़न से बाहर निकालना। सबसे फर्स्ट कि हर प्रकार के कन्फ्यूज़न से, लड़ाई झगड़े से, नेगेटिविटी से आपको बाहर निकालना एंड जो आपके सोल में एंड आपकी बॉडी में जो नेगेटिविटीज़
है उसको हील करना, बैलेंस करना आपको, एंड ताकि आप अपनी लाइफ में द चैरियट यानी एक विजय को यानी कि एक सक्सेसफुल लाइफ को जी सकें, यानी कि आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है तो इस विक्ट्री को आप इंजॉय कर सकें। ठीक है, द सन की लाइट आ रही है, यानी कि ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है द चैरियट की एंड द सन की एंड द एस ऑफ वेंट्स की, तो इसको इंजॉय करने के लिए आपको बिल्कुल बैलेंस होना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं। ठीक है, एंड वहाँ तक सही चीज़ों तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करके चलनी पड़ेगी, डिवाइनली चीज़ों पर बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि ये मेरे अच्छे के लिए डिवाइन मुझे बता रहे हैं, तभी आप अपनी बैलेंस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, एंड आपको चीज़ों को ढूंढना है, यानी कि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड से बता रहा है कि आपको चीज़ों को ढूंढना है आपके आसपास की हो रही एक्टिविटीज़ से, आपके जीवन में हो रही एक्टिविटीज़ से एंड आपके इंटरनल सोल में हो रही एक्टिविटीज़ से आपको चीज़ों को ढूंढना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों मेरी एनर्जी इस तरीके की है, क्या करना चाहिए मुझे। तो जब आप चीज़ों को ढूंढेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, वैसे सॉल्यूशन भी आसपास ही होता है यदि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। तो आपको बस वो चीज़ें ढूंढनी है, स्पाई करनी है एंड उन सभी चीज़ों पर वर्क भी करना है। ठीक है, ताकि आप एक वेल्थी जीवन को जी सकें, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी वेल्थी, एंड आपका जो कार्य है वो बढ़ सके। ठीक है, बढ़ सके आपका कार्य एंड उसमें आप एक लीडरशिप की जो भूमिका है निभा सकें, जो भी आपका कार्य है उसमें आप लीडिंग रोल कर सकें, यानी कि महत्वपूर्ण जो स्थान है उस स्थान पर जाकर अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। ठीक है, एंड आपको बोला जा रहा है अपनी सिक्योरिटी को भी बना कर रखें, सिक्योर भी रहें एंड अपने आप को ग्राउंडेड भी रखें। ठीक है, साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है डिसिप्लिन बनाएं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था नियमित रूप से कोई चीज़ करना है, नियम बनाना है, जिससे कि आपकी कहते हैं इनर ग्रोथ हो, इनर हीलिंग हो एंड आप मतलब अपनी लाइफ में बढ़ें आगे एंड आपकी सोल में जो जितनी प्रकार की नेगेटिविटी है वो आउट हो सके एंड आप लाइट फील कर सको, बैलेंस फॉर्म में आ सको। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये चीज़ें अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ एंड बैलेंस फॉर्म में आएँ एंड जो चीज़ें लाइफ में डिवाइन ने आपके लिए बनाई है आप वहाँ तक पहुँच सकें एंड उस लाइफ को जी भी सकें। ठीक है, तो देखिए जो स्पिरिचुअल जर्नी से होती है स्टार्टिंग में जब हम इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो हमारी लाइफ में वो सारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जब हम समझते नहीं हैं तो नेगेटिविटी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हावी रहती है, यानी कि बहुत सारी लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, गुस्सा, हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी अटैक करती है हमारे ऊपर ही। तो उन सभी चीज़ों को हटाने के लिए अपनी लाइफ से हमें धीरे धीरे सबसे पहले तो काम डाउन रहना शुरू करें। अगर आपको पता चल गया आप किसी जर्नीस में हैं तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। ठीक है, आप इस जर्नी में जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ इनर वर्क करते रहिए, इनर हीलिंग करते रहिए, इनर ग्रोथ करते रहिए, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए यही मैसेज है आज का कि आप अपनी इनर ग्रोथ करें, इनर हीलिंग करें, जिससे कि आप बैलेंस फॉर्म में आ सकें एंड अपने आप कहते हैं अपनी सोल को लाइट अप में ला सकें, यानी लाइट कर सकें, यानी ब्यूटीफुल एनर्जी से भर सकें, नॉलेज से भर सकें। ठीक है, एंड बैलेंस फॉर्म में ला सकें। ओके, तो ये है मैसेज किसी ऐसे डिवाइन बीइंग के लिए जिनको अभी चीज़ों को लेके सीरियस नहीं है, ना ही कोई डिसिप्लिन है, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी उनके ऊपर ही अटैक कर रही है। ठीक है, तो उनको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बैलेंस फॉर्म में आ सकें एंड जो ब्लेसिंग्स डिवाइन ने उनके लिए बनाई है उसको इंजॉय भी कर सके। ओके, तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं एक दो एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, तो मैसेज निकाल लिए। सबसे पहला है 12-12, तो हो सकता है आपको इस टाइम 12-12 की एनर्जीज मिल रही हो, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। ठीक है, एंड यू बिकम व्हाट यू बिलीव, तो आप जिसमें विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आप वही बन जाते हैं, यानी कि जो चीज़ें आप करते हैं अपनी लाइफ में आप आगे चलकर वही बन जाते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं। ठीक है, तो यू बिकम व्हाट यू बिलीव, तो आप जो जिसमें विश्वास करते हैं आप वही बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिवाइन, तो यहाँ पे डिवाइन वर्क कर रहे हैं, आपको स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अपने चीज़ों पे वर्क कीजिए, अपने इनर ग्रोथ कीजिए, इनर हीलिंग कीजिए। मूड ऑफ, तो किसी का मूड ऑफ है, हो सकता है उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका मूड ऑफ है। ठीक है, उसके बाद है ब्लेसिंग्स, तो डोंट वरी, आपकी लाइफ में डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स की तरफ भेज रहे हैं, तो आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को समझें, उस पे वर्क करें एंड अपनी इनर ग्रोथ करें, इनर हीलिंग करें, अपने आप को सेल्फ लव में डालें, चीज़ों को समझें, डिवाइन से अलाइन हो, नेचर से कनेक्ट हो, तो आपकी लाइफ अपने आप ही एक स्मूथ एंड ईजी वे पे आ ही जाएगी। एंड डिवाइन से आप जितनी जल्दी कनेक्ट होंगे तो आपको गाइडेंस भी उतनी जल्दी अच्छे से प्राप्त होगी एंड चीज़ों को आप अच्छे से समझ भी सकेंगे। ओके, तो ये है मैसेज आज का। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, कीप स्माइलिंग एंड अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।